नमस्कार, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। मैं हेमंत बघेल आप सभी का मेरी इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूंगा कि काफ़ी समय से आप लोगों के लिए कोई भी वीडियो लेकर के मैं नहीं आ रहा था। काफ़ी लंबे समय के बाद यह वीडियो आ रहा है। कुछ कारण थे जिस कारण से मैं वीडियोस नहीं ला पा रहा था। बीच में मैंने कोशिश की थी लेकिन उसमें मैं सक्सेस नहीं हो पाया। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अब पूरी तरह से मैं अपने चैनल पर कंटिन्यू रहूं। आज से मैं अपने चैनल पर छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के श्रृंखला को शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें हम लोग छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं, छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय, छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ के खनिज संसाधन, अर्थव्यवस्था, प्रशासन, वन, जो भी चीजें हैं कंप्लीटली इस वीडियो श्रृंखला के माध्यम से आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर आप लोग सीजीपीएससी प्रीलिम्स या फिर सीजी व्यापम से संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो श्रृंखला काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इससे पहले भी मेरे चैनल पर छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित काफी सारी वीडियो श्रृंखलाएं आई हुई थी, जो लगभग की 2017, 18, 19 के आसपास में थी। काफी सारे क्वेश्चंस भी आपको मेरे चैनल पर अपलोडेड मिल जाएगा। तो जो पहले की जो छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित वीडियो श्रृंखला थी भाई, वो पुरानी हो गई है। उसको अपडेट करना भी काफी जरूरी था। आप में से काफी सारे व्यूअर्स ने कमेंट भी किया था कि सर आप इसे अपडेट करिए, नई श्रृंखला आप शुरू करिए। तो काफी सारे लोगों के फरमाइश पर आपके लिए जो है छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित वीडियो श्रृंखला मेरे चैनल पर शुरू हो चुका है। आज जो है पहला लेसन होगा, पहला चैप्टर होगा, जिसमें हम लोग छत्तीसगढ़ के सामान्य परिचय को देखेंगे, छत्तीसगढ़ कब बना और दूसरी छोटी छोटी जानकारियां उसको। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि मेरे चैनल पर अगर आप लोग दूसरे वीडियोज अगर देखना चाहते हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए, तो वो मेरे चैनल पर काफ़ी मात्रा में आपको मिल जाएगी। सीजीपीएससी के जितने भी पेपर हुए हैं लगभग 2022 तक, उसके क्वेश्चन पेपर्स मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। सीजी व्यापम से संबंधित जितने भी कंटेंट है वो भी मेरे चैनल पर मिल जाएगा, तो आप लोग उसको जरूर से देखिएगा। इसके अलावा अगर आपका मेन सब्जेक्ट हिस्ट्री है और आप हिस्ट्री को लेकर के नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर सेट की तैयारी कर रहे हैं, सीजी सेट का नोटिफिकेशन भी आने वाला है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन भी आने वाला है, जिसमें लेक्चरार के पोस्ट भी होंगे, जिसमें मेरे ख्याल से इतिहास का पोस्ट भी होगा। अगर आप लोग इतिहास विषय को अपना मुख्य विषय बनाकर किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर आपको भरपूर कंटेंट मिलेगा। पूरा का पूरा भारत का इतिहास मेरे चैनल पर आपको देखने को मिलेगा और उसी के साथ साथ आपको काफी सारे क्वेश्चंस भी देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से बातें काफी ज्यादा हो गई, तो हम लोग अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, जिसके लिए आज हम लोग इस वीडियो पर आए हैं और जिसके लिए आप लोगों ने इस वीडियो को क्लिक किया है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन, छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय। ठीक, छत्तीसगढ़ क्या है, कब बना, ये सारा चीज हम लोग देखेंगे। छत्तीसगढ़ सबसे पहले, जो कि काफी बार पूछा जा चुका है, सीजीपीएससी में भी पूछा गया है, व्यापम में भी पूछा गया है। आप सभी को पता होगा कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी 1 नवंबर सन 2000 को। तो डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये मान करके चल रहा हूं कि मेरे इस चैनल पर काफी सारे नए साथी भी जुड़े हैं जो कि पहली बार किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और मैं अधिकतर उन्हीं व्यूअर्स को ध्यान में रख करके यह वीडियो श्रृंखला शुरू करने जा रहा हूं। जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं, जो डीप स्टडी कर रहे हैं, या फिर मेरे जो पुराने व्यूअर्स हैं जिन्होंने मेरे पुराने वीडियोस को देख रखा है, तो उनको लगेगा कि सर ये चीजें तो हमें आती है। लेकिन यहां पर मैं फोकस किन्हें करने वाला हूं, जो न्यू स्टूडेंट हैं, जो अभी मतलब कि जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, शुरू से शुरू कर रहे हैं, तो उनके लिए ये श्रृंखला जो है काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बच्चों, सबसे पहले क्या ध्यान रखोगे, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर सन 2000 को। प्रत्येक वर्ष हमारे राज्य में 1 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस, छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 नवंबर को, 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना हुआ था। या सीधा हम बोल सकते हैं 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ का बर्थडे है। हर साल सेलिब्रेट करते हैं ना, राज्य स्थापना दिवस, राज्योत्सव मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ के जितने भी जिले हैं सब में कार्यक्रम होते हैं ना, तो 1 नवंबर ध्यान रखेंगे।
1 नवंबर को ही मध्य प्रदेश राज्य का भी बर्थडे है, अर्थात स्थापना दिवस, ये भी ध्यान में रखेंगे। ठीक, तो ये हो गया स्थापना। अब अगला चीज जो इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ राज्य देश का 26वां राज्य है। स्थापना के आधार पर ध्यान रखना, स्थापना के आधार पर छत्तीसगढ़ जो है देश का 26वां राज्य है। मतलब कि 1 नवंबर सन 2000 के पहले भारत में 25 राज्य हुआ करते थे। 25वां राज्य था गोवा। उसके बाद जो है 1 नवंबर सन 2000 को 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की गई। यह भी काफी बार पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के आधार पर किस क्रम का राज्य है। तो यह किस क्रम का राज्य होगा बच्चे? 26वें क्रम का राज्य, 26वां राज्य है। एक और चीज ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के संबंध में कि छत्तीसगढ़ राज्य के साथ साथ 2 और राज्यों की भी स्थापना हुई थी। कौन कौन से थे वे राज्य? तो 26वां राज्य तो छत्तीसगढ़ हो गया, 6 से 26, 6 से छत्तीसगढ़। इसके बाद 27वां राज्य बना, ध्यान रखेंगे, उत्तराखंड। 27वां कौन सा बना? उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य की स्थापना होती है 9 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य की स्थापना होती है, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य को अलग करके, पृथक करके बनाया गया। कुछ भी बोलो, अलग करके, पृथक करके, विभाजन करके, पुनर्गठित करके, ठीक है ना, सब एक ही शब्द है। ठीक, तो उत्तराखंड राज्य जिसका वर्तमान नाम है उत्तरांचल, ध्यान रखेंगे, तो वो 27वां राज्य। उसके बाद 28वां राज्य बनाया गया 15 नवंबर सन 2000 को, झारखंड। हमारा पड़ोसी राज्य है ना, छत्तीसगढ़ का पड़ोसी राज्य है, मैं बताऊंगा पड़ोसी राज्य भी। तो झारखंड जो है देश का 28वां राज्य बना, कब? 15 नवंबर सन 2000 को। अर्थात नवंबर सन 2000 को 3 राज्य अस्तित्व में आए। सबसे पहले छत्तीसगढ़ 26वां राज्य, उत्तराखंड 27वां राज्य, उसके बाद झारखंड 28वां राज्य। तो ऐसे आप लोग ध्यान रखेंगे। इनका आप तिथि भी ध्यान रखना है। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को उत्तराखंड, उसके बाद 15 नवंबर को झारखंड राज्य की स्थापना हुई। इस तरह से काफी बार पूछा गया है कि नवंबर वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य के साथ किन अन्य राज्यों की स्थापना हुई थी? तो उत्तराखंड और झारखंड। इनका क्रम भी आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है ना कि वर्ष 2000 में स्थापित राज्यों का सही क्रम क्या है स्थापना के आधार पर। तो क्या होगा? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। मैं बार बार दोहराऊंगा ताकि आप लोग जो है सुन करके आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाए, ठीक है ना? ठीक, तो ये ध्यान में रहेगा। मैं वैसे क्वेश्चंस भी लेकर के आऊंगा आप लोगों के लिए, मेरे चैनल पर पहले से भी है, आप लोग उसको भी देखिएगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा वीकली क्वेश्चंस लेके आऊं। मतलब कि मैं जितना पढ़ाऊं उसका जो है वीक में आप लोगों को टेस्ट लूं, तो आप लोगों को वो जो है अच्छे से बन जाएगा। ठीक, तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, क्रम याद रखना, 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर सन 2000। ठीक, अब इसके बाद इसी में अगला चीज पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के बाद किन राज्यों की स्थापना हुई? तो यहां मैंने बताया उत्तराखंड, झारखंड। एक और राज्य है जिसकी स्थापना हुई, वो है तेलंगाना। ठीक, तेलंगाना राज्य की स्थापना होती है कब? तो 2014 में तेलंगाना राज्य की स्थापना होती है। 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके इसको बनाया गया था तेलंगाना को, और उसके बाद से अभी तक किसी भी राज्य की स्थापना नहीं हुई है, ध्यान रखेंगे। ठीक, नहीं तो पहले क्या था, मतलब कि 2000 में 3 राज्य बने और उसके बाद जो है 2014 में तेलंगाना बना। तो छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के बाद से लेकर के अब तक कितने राज्य स्थापित हो चुके हैं भारत में? इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो 3 राज्य, उत्तराखंड, झारखंड और तेलंगाना, ध्यान रखेंगे। ठीक, ये ध्यान रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला चीज जो आप लोगों से पूछेगा और जो काफी पहले भी पूछा जा चुका है, वो है छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल। ठीक, स्थापना के आधार पर क्रम तो हम लोगों ने देख लिया, 26वां। क्षेत्रफल के आधार पर भी क्रम पूछा जाता है। ठीक, पहले हम लोग क्षेत्रफल देख लेते हैं। 1,35,192 वर्ग किलोमीटर। ठीक, वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। 135 192 ऐसे बोलिए जैसे मोबाइल नंबर याद रखते हो ना, वैसे 135 192, 1351 92, ऐसे जैसे भी आप लोगों को सुटेबल लगे वैसे आप लोग लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। कई सारे किताबों में आपको जो है 191 भी मिलेगा, कई जगह 96 भी मैंने देखा है, तो उतना ज्यादा मायने नहीं रखता है। तो ये डाटा याद रखेंगे, 135 192, 1,35,192 वर्ग किलोमीटर हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का कुल
कुल क्षेत्रफल है, कुल एरिया है, उतने क्षेत्र में ये जो है विस्तारित है। ठीक, ये चीज ध्यान में रखना। अब हम लोग देखते हैं क्रम, हम लोगों ने देखा स्थापना के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य का क्रम कौन सा है, 26वां राज्य है स्थापना के क्रम पर। अब क्षेत्रफल के आधार पर क्रम पूछा जाता है। भारत में टोटल 28 राज्य हैं, ठीक है ना, 28 राज्य हैं भारत में। तो उन 28 राज्यों में से भारत का क्षेत्रफल के आधार पर क्या क्रम है, यह पूछा जाता है। तो हमारे भारत में 28 राज्य हैं, उनमें सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। ध्यान रखेंगे, लिखना चाहो लिख सकते हो, याद करना चाहो याद कर सकते हो। सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, दूसरा राज्य है मध्य प्रदेश, तीसरा राज्य है महाराष्ट्र, चौथा राज्य है उत्तर प्रदेश, पांचवा राज्य है गुजरात, छठवां राज्य है कर्नाटक, उसके बाद सातवां राज्य है आंध्र प्रदेश, आठवां राज्य है ओडिशा और नौवां राज्य है कौन, छत्तीसगढ़ है। ठीक, क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ कौन से स्थान में है, 9वें स्थान में है। ठीक, एक बार मैं फिर से दोहरा दूं क्या, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और उसके बाद 9वां राज्य है छत्तीसगढ़। ठीक, 9वां राज्य कौन सा है, छत्तीसगढ़ है। इसके बाद अगर हम बात करें 10वें राज्य की, तो 10वां राज्य है तमिलनाडु और 11वां राज्य है तेलंगाना। इतना मेरे ख्याल से ठीक है। इसके बाद सब छोटे हैं। ठीक, तो क्रम काफी बार पूछा गया है। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि राज्य स्थापना के समय 1 नवंबर वर्ष 2000 की स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य का जो क्षेत्रफल के आधार पर जो क्रम था ना, वो था 10वां। क्यों, क्योंकि वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया। पहले नहीं तो जम्मू कश्मीर भी एक राज्य हुआ करता था, लेकिन वर्तमान समय में उसकी क्या स्थिति है, केंद्र शासित प्रदेश का उसको दर्जा दे दिया गया है। तो वर्तमान में वो केंद्र शासित प्रदेश है, न कि राज्य। नहीं तो पहले क्या होता था, वो जो है छत्तीसगढ़ के बड़े राज्यों में शुमार था, छत्तीसगढ़ के पहले आता था, उसका क्षेत्रफल अधिक है ना, लेकिन उसको जो है राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया, तो वो जो है इस लिस्ट से हट गया और वर्तमान समय में कितने क्रम में आ गया, ये 9वां। पहले नहीं तो क्रम क्या था, 10वां। ध्यान रखेंगे, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के समय छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल के आधार पर क्या क्रम था, तब लगाओगे 10वां। लेकिन वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल के आधार पर क्रम क्या है बच्चा, तो 9वां है। ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, तो ये बन जाना चाहिए। अब क्षेत्रफल से ही कुछ और चीजों को हम लोग देखते हैं। तो क्षेत्रफल से अगला चीज पूछा जाता है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का मतलब कि भारत के कुल क्षेत्रफल में से छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है, कितना प्रतिशत है। तो देखो, छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है ना, वो भारत के कुल क्षेत्रफल का होता है 4.11%। ठीक, तो छत्तीसगढ़ के पास जो क्षेत्र है ना 1,35,192 वर्ग किलोमीटर, वो भारत के कुल क्षेत्रफल का 4.11% होता है। काफी बार पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला चीज पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश राज्य के कितने प्रतिशत भाग को अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया। ठीक, कितने प्रतिशत राज्य क्षेत्र को अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया, तो यह होता है 30.47%। समझ रहे हो ना। अगर कोई चीज समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, उसको मैं अगले वीडियो में आप लोगों को अच्छे से बता दूंगा, या किसी भी तरह से जो है आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। ठीक, तो देखते हैं आगे। अब मध्य प्रदेश हो गया, मतलब कि मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 30.47% जो है भाग अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया। ठीक, मतलब कि मध्य प्रदेश का जो भी एरिया था उसमें से 30.37% एरिया जो है अलग किया गया और उसको क्या बनाया गया, छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया। और भारत के कुल क्षेत्रफल का 4.11% भाग जो है छत्तीसगढ़ के एरिया में आता है। ठीक, तो ये क्षेत्रफल वाला आप लोगों को समझ में आ गया होगा, माफी चाहूंगा। ठीक, अब देखते हैं, मध्य प्रदेश का जिक्र हुआ ही है तो मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना जो है मध्य प्रदेश राज्य को विभाजित करके किया गया था। अर्थात आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ राज्य का मात्र राज्य कौन सा है,
तो कौन है? मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ की माता कौन है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को अलग करके या मध्य प्रदेश के कुछ भाग को अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की गई। तो काफी बार पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य की का मात्र राज्य कौन सा है? मात्र राज्य, इसकी मम्मी कौन है? ठीक, मात्र राज्य। तो ये ध्यान रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। और मध्य प्रदेश से 30.47% क्षेत्र को अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया। ठीक, ध्यान रखोगे। अब यहां एक और चीज ध्यान रखना कि मध्य प्रदेश के कितने जिलों से छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया था। तो मध्य प्रदेश के 16 जिलों से मिला करके छत्तीसगढ़ को बनाया गया था। ठीक, या फिर इसको उल्टे तरीके से पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के समय छत्तीसगढ़ में जिले कितने थे? तो 16 जिले थे। ठीक, अब अगला चीज हम लोग देखते हैं, मध्य प्रदेश का जिक्र हुआ है तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राज्य की किस दिशा में स्थित है? ठीक, किस दिशा में स्थित है? तो मध्य प्रदेश का जो नक्शा है कुछ ऐसे टाइप से बनता है ना, ऐसे टाइप से हम बना लेते हैं। इस तरफ जो है छत्तीसगढ़ है। ठीक, इस तरफ छत्तीसगढ़ है, तो ये मध्य प्रदेश है, ये छत्तीसगढ़ है। ठीक, तो मध्य प्रदेश राज्य के दक्षिण पूर्व में, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया, इधर पूर्व, ये पूर्व, ये दक्षिण। तो मध्य प्रदेश राज्य के दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़ स्थित है। ठीक, मध्य प्रदेश राज्य के दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश स्थित है। ठीक, काफी बार पूछा जा चुका है ये चीज को, तो ये भी ध्यान में रखोगे। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किस विधेयक से हुआ? ये काफी बार पूछा जा चुका है। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किस विधेयक से हुआ है? तो विधेयक ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, पुनर्गठन विधेयक। ठीक, इसी में हम करेंगे अधिनियम। दोनों अलग अलग चीजें हैं, ध्यान रखना। वैसे अधिनियम ध्यान रखना है, वर्ष लिखोगे 2000। ठीक, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम वर्ष 2000 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई है। ठीक, क्वेश्चन पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? तो ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के लिए किसी प्रकार के कोई संविधान संशोधन नहीं किया गया था। इसके लिए जो है ना, मतलब किसी भी राज्य की स्थापना के लिए संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए जो है विधेयक प्रस्तुत करना होता है। विधेयक, जिसको कि अंग्रेजी में बिल बोला जाता है, तो इसको जो है लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। आगे मैं बताऊंगा कि मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक कब प्रस्तुत हुआ, किन परिस्थितियों में प्रस्तुत हुआ, उसको हम लोग डिटेल से देखेंगे। अभी के लिए बस याद रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के लिए जो अधिनियम लाया गया था उसका नाम है मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम वर्ष 2000। इसके तहत जो है छत्तीसगढ़ राज्य स्थापित हुआ था, क्योंकि इसमें क्या हुआ था, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया था। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन अर्थात उसके आधे भाग को या कुछ भाग को अलग करके एक नए प्रांत, नए राज्य की स्थापना की गई थी। ठीक, तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक वर्ष 2000। किसी प्रकार के कोई संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है राज्य स्थापना के लिए, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। इसके बाद अगला चीज जो इसी से रिलेटेड है, मतलब इसी टाइप से है, वो पूछा जाएगा आप लोगों से कि छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? पंचवर्षीय योजना, पहले क्या होता था, देश के विकास के लिए पंचवर्षीय योजना लागू किया जाता था, लाया जाता था। तो इस समय जो है 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। क्या चल रही थी? 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। ठीक, 9वीं पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना जो है 5 वर्षों के लिए लाई जाती थी। 5 साल के लिए जो है देश का कितना विकास किया जाएगा, कहां पर सड़क बनाया जाएगा, कहां पर रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा, कहां पर कौन सा उद्योग स्थापित किया जाएगा, कहां पर कौन सा हॉस्पिटल है, स्कूल, कॉलेज, क्या किस तरह से करना है, कहां बांध, डैम बनाना है, वो सारा चीज जो है 5 साल के लिए खाका खींच दिया जाता था कि भाई आने वाले 5 सालों के लिए हमको जो है ये काम करना है। तो उस टारगेट को पूरा करने की कोशिश भी की जाती थी। काफी काम भी हुआ था पंचवर्षीय योजनाओं के तहत। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी जिस समय छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई। इसका कार्यकाल ध्यान रखेंगे, 1997 में 9वीं पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था, जो कि 2002 तक चला। ठीक, तो ये 9वीं पंचवर्षीय योजना। अगली चीज जो यहां पूछी जा सकती है वो है कि छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के समय
कौन सी लोकसभा चल रही थी? भाई लोकसभा का भी क्रम होता है ना। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में कौन सी लोकसभा चल रही है, और अभी लोकसभा चुनाव भी होगा, तो वो किस क्रम के लोकसभा का चुनाव होगा, ये मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगला मुझे बताएंगे अभी कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है, बताइएगा क्वेश्चन। ये वाली तो बहुत जरूरी है, इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करिएगा कि अभी कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है। और दूसरा क्या बताओगे कि अभी कौन सी लोकसभा चल रही है और किस लोकसभा के लिए आने वाले समय में चुनाव होने वाला है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं अगले वीडियो में इसका आंसर करूंगा। ठीक, तो इस समय लोकसभा चल रही थी 13वीं लोकसभा। ठीक, 13वीं लोकसभा चल रही थी, जिसका समय क्या था, 1999 से 2004 तक यह चला था। 13वीं लोकसभा चल रही थी 1999 से वर्ष 2004। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री पूछा जाता है, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी की उस समय सरकार थी, ये हमारे प्रधानमंत्री थे। तो इन्हीं के समय में 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई। ठीक, इस समय राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति भी पूछा जाता है भाई, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया तभी छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई। राष्ट्रपति थे इस समय के.आर. नारायणन। के.आर. नारायणन। ठीक, ये हमारे भारत के राष्ट्रपति थे, के.आर. नारायणन। इनका कार्यकाल था 1997 से सन 2002 तक, के.आर. नारायणन। तो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, राष्ट्रपति थे के.आर. नारायणन। इसके बाद गृह मंत्री पूछा जाता है, गृह मंत्री थे लाल कृष्ण आडवाणी, L.K. आडवाणी। ठीक, लाल कृष्ण आडवाणी इस समय गृह मंत्री थे। लाल कृष्ण आडवाणी और जो अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, ये दोनों काफी अच्छे मित्र थे। ठीक, दोनों अच्छे मित्र थे और ये प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी, और आडवाणी जी क्या बने? गृह मंत्री। आगे चल करके 2002 से 2004 के बीच जो लाल कृष्ण आडवाणी हैं वो उप प्रधानमंत्री भी बने। तो ध्यान रखेंगे कि वो उप प्रधानमंत्री कब बने? 2002 से 2004 के बीच। और 2000 की स्थिति में, 1 नवंबर सन 2000 की स्थिति में वो भारत के गृह मंत्री थे। अगर कभी पूछे ना कि इस समय उप प्रधानमंत्री कौन था, तो कोई नहीं था भैया उस समय उप प्रधानमंत्री। 1 नवंबर 2000 की स्थिति में लाल कृष्ण आडवाणी गृह मंत्री थे। ठीक, तो ये तो हो गया प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रपति। अगला चीज, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? मध्य प्रदेश राज्य को अलग करके बनाया जा रहा है ना, तो मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह। ठीक, दिग्विजय सिंह जो है इस समय मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री थे। तो ये तमाम चीजों को ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन बने? तो अजीत प्रमोद जोगी। ठीक, अजीत जोगी जी। ठीक, और राज्यपाल हुए दिनेश नंदन सहाय। तो ये तमाम चीजों को ध्यान रखना, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाता है। व्यापम का एग्जाम दो या CGPSC का एग्जाम दो, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। रिपीट करके वीडियो को देखो, बार बार सुनो तो दिमाग में घुसता चला जाएगा। अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो दिनेश नंदन सहाय राज्यपाल, अजीत जोगी मुख्यमंत्री, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री, के.आर. नारायणन ये थे राष्ट्रपति, उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी गृह मंत्री, दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो ये तमाम पदाधिकारी छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के समय के संबंध में ध्यान में रखना है। ठीक, तो 13वीं लोकसभा भी हो गया, 9वीं पंचवर्षीय योजना भी हो गया, मातृ राज्य भी हो गया। मध्य प्रदेश है छत्तीसगढ़ राज्य का मातृ राज्य, माता है ना। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं आगे और क्या क्या बेसिक चीजें बतानी होंगी। एक बार मैं देख लेता हूं क्या क्या मैं बताना था। ठीक, हम लोग लोकसभा देख रहे हैं, तो इसी में मैं बताता हूं कि छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कितनी सीटें हैं उसको भी मैं बता देता हूं। तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा राज्यसभा समझते हो ना, आगे देखेंगे डिटेल में इसको भी। तो लोकसभा की यहां पर सीटें हैं 11। ठीक, लोकसभा की 11 सीटें, इसको मैं लो से लिख देता हूं, लो स। उसके बाद 5 सीटें हैं राज्यसभा की, राज्यसभा की 5 सीटें। ठीक, लोकसभा की 11 सीटें और राज्यसभा की 5 सीटें। हमारे भारत में जो संसद है ना, उसके 2 सदन हैं,
एक लोकसभा जिसको निम्न सदन बोला जाता है, दूसरा राज्यसभा जिसको उच्च सदन बोला जाता है। लोकसभा के सदस्यों को, और दोनों ही सदनों के सदस्य, सदन का मतलब हाउस होता है ना, घर, तो दोनों ही सदनों के सदस्यों को बोला जाता है क्या? सांसद। सांसद बोलते हैं ना। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके क्षेत्र का सांसद कौन है, ताकि हमको भी पता चले भाई किन किन संसदीय क्षेत्रों से आप लोग हमें देख रहे हैं। ठीक, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए अभी कि आपके क्षेत्र का सांसद कौन है और आपके क्षेत्र का संसदीय क्षेत्र का नाम क्या है, मतलब आप किस संसदीय क्षेत्र से हैं और आपके संसदीय क्षेत्र का सांसद कौन है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जरूर हर एक बच्चा इसको कमेंट करेगा। देखते हैं किस संसदीय क्षेत्र से हमें सबसे ज्यादा लोग देख रहे हैं। ठीक, तो दोनों के सदस्यों को क्या बोला जाएगा? सांसद बोला जाएगा। ठीक, तो टोटल हमारे छत्तीसगढ़ में सांसदों की संख्या क्या होगी? तो 16। अगर क्वेश्चन पूछा जाए ना कि छत्तीसगढ़ में सांसदों की संख्या कितनी है, तो लगाना है 16। अगर क्वेश्चन पूछे छत्तीसगढ़ में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 11। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 5। ठीक, अब आते हैं आगे विधानसभा। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनको क्या कहा जाता है भाई? तो विधायक। ठीक, विधानसभा के सदस्यों को बोला जाता है विधायक। तो हमारे छत्तीसगढ़ में विधानसभा सदस्य कितने हैं? 90। ये भी ध्यान में रखना। अभी बस चीजों को थोड़ा ध्यान में रखो, क्योंकि आगे ये चीजें आएंगी, हमको डिटेल में देखना है कि भाई कौन कौन से 11 सांसद हैं लोकसभा के, कौन कौन से 5 राज्यसभा के सांसद हैं। 90 विधानसभा सदस्यों में से खास खास को हम लोगों को देखना है, डिटेल में सब कुछ देखेंगे। ठीक, अभी समय है काफी, अभी तो पीएससी का एक एग्जाम हुआ ना। ठीक, अभी हम लोग आगे वाले एग्जाम को टारगेट करेंगे जो फरवरी 2025 में होगा। ठीक है ना, उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ठीक, तो अभी समय ही समय है आप लोगों के पास। ठीक, तो झोंक दो अपने आप को। ठीक, तो विधानसभा की 90 सीटें। ठीक, तो ये हो गया। देखते हैं आगे आगे क्या बताया जा सकता है। अच्छा, ठीक, अब इसी में मैं बताता हूं, लोकसभा राज्यसभा की सीटें हो गई। अब देखते हैं जिले। वर्तमान समय में हमारे छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले हैं? तो जिलों की संख्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो वैसे मुझसे पहले, हालांकि लाइव तो नहीं है बट फिर भी। तो वर्तमान समय में जिले हैं 33। टोटल कितने जिले हैं? 33 जिले हैं। संभाग हैं 5। जिले में बताऊंगा, ड्रॉ करके बताऊंगा, नक्शा बना के बताऊंगा। संभाग की संख्या कितनी? 5। अभी के लिए बस संख्या ध्यान में रखो कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान समय में कितने जिले हैं? 33 और संभाग हैं 5। और तहसीलों की संख्या कितनी है? तो 227। 227 तहसील। तो जिला है 33, संभाग है 5। कौन कौन से संभाग हैं? तो बस्तर संभाग, ठीक, फिर रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग, सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग। इन 5 संभागों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, कब इनकी स्थापना हुई, किसमें कितने जिले हैं, क्या खास बात है। ठीक, 33 जिलों को भी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो 33 जिला और 5 संभाग मिलकर के क्या बनते हैं? छत्तीसगढ़ राज्य, जिसमें कुल 16 सांसद हैं, 90 विधायक हैं जो कि हमारे लिए कानून वगैरह का निर्माण करते हैं। ठीक, तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में प्रमुख किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में प्रमुख जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वो है हिंदी। हमारे यहाँ हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। अगर बोली पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है, तो वो है छत्तीसगढ़ी बोली। ठीक, छत्तीसगढ़ी बोली हमारे छत्तीसगढ़ की प्रमुख बोली है, जिसको कि छत्तीसगढ़ के काफी लोगों द्वारा इसको बोला जाता है। विशेष करके मध्य छत्तीसगढ़ में इस छत्तीसगढ़ी बोली का विशेष तौर पर प्रयोग किया जाता है। और मोटे तौर पर छत्तीसगढ़ अंचल के संपूर्ण क्षेत्र में उत्तर से लेकर दक्षिण तक में छत्तीसगढ़ी बोली बोलने वाले और इसको समझने वाले लोग मिल ही जाएंगे। ठीक, तो छत्तीसगढ़ी बोली प्रमुख बोली। इसके बाद अगर हम बात करें हल्बी बोली जो है बस्तर अंचल की बोली है, जिसको बस्तरी भी बोला जाता है। इसके बाद उरांव जनजाति की जो बोली है वो कुरुख बोली है। अभी के लिए सुन के रखो, ठीक है ना। तो ये प्रमुख बोलियां हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। अच्छा, छत्तीसगढ़ी बोली को हमारे छत्तीसगढ़ का राजभाषा का दर्जा दिया गया है, राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है ना। और छत्तीसगढ़ी बोली को
भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित करने का भी प्रयास किया जा रहा है, जिसमें भारत के 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है ना। भारत के 22 भाषाओं को उसमें स्थान दिया गया है और संविधान में स्थान दिया गया है। ठीक, तो उससे 8वीं अनुसूची में छत्तीसगढ़ी बोली को भी सम्मिलित करवाने का मांग लंबे समय से चल रहा है और इसके लिए जो है छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग की भी स्थापना की गई है। ठीक, छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग का भी स्थापना किया गया है। ठीक, तो छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस भी मनाया जाता है। तो मैं दिवस भी बता देता हूं। ठीक, इसी में इसको लाइन कर देते हैं दिवस। ठीक, तो 28 नवंबर 2007 को छत्तीसगढ़ी राजभाषा विधेयक को विधानसभा में पारित किया गया। ठीक, कब? 28 नवंबर सन 2007 को छत्तीसगढ़ी राजभाषा को जो है ना, छत्तीसगढ़ी राजभाषा विधेयक को स्थापित क्या बोलना चाहिए, पारित किया गया विधानसभा में। छत्तीसगढ़ी राजभाषा विधेयक को 28 नवंबर 2007 को पारित किया गया और इसमें यह था कि छत्तीसगढ़ को जो है 8वीं अनुसूची में स्थापित करना है, छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का दर्जा देना है। ठीक, इसके लिए काम करना है। तो 28 नवंबर को प्रतिवर्ष छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यह भी ध्यान में रखेंगे। इसके बाद 14 सितंबर ध्यान रखेंगे। 14 सितंबर नहीं, 14 अगस्त 2008 क्या हुआ था 14 अगस्त 2008 को? तो देखो 28 नवंबर 2007 को छत्तीसगढ़ी राजभाषा विधेयक को पारित किया गया, अर्थात यह अधिनियम बन गया, छत्तीसगढ़ राजभाषा अधिनियम। तो उसके बाद एक वर्ष बाद 14 अगस्त 2008 को छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग की स्थापना की गई। ठीक, और इसी उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 14 अगस्त को छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, तो यह भी ध्यान रखोगे। इस बार 14 तारीख को ही हम लोग पकड़ते हैं 14 दिसंबर वर्ष 2000। 14 दिसंबर वर्ष 2000 को छत्तीसगढ़ में विधानसभा की बैठक आहूत की गई थी पहली बार। तो इसको जो है 14 दिसंबर को प्रतिवर्ष विधानसभा स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, 14 दिसंबर 2000 को जो है पहली बार छत्तीसगढ़ में विधानसभा आहूत की गई थी, बुलाई गई थी। इसी कारण इसको जो है 14 दिसंबर को विधानसभा स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा ज्यादा ओवर हो गया होगा, मुझे इसको शामिल नहीं करना चाहिए था अभी पहले दिन के क्लास में, लेकिन खैर शामिल हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ और दिवस हैं उनको भी मैं बता देता हूं, जैसे कि 2 बचा हुआ है। एक तो है 1 मई, ये याद होगा 1 मई। प्रत्येक वर्ष 1 मई के दिन मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा 1 मई को बोरेबासी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। हमारे छत्तीसगढ़ के जो आम जो नागरिक हैं उनके द्वारा बोरेबासी का सेवन किया जाता है ना। जो बचा हुआ खाना होता है उसको रात के समय पानी में भिगो के रख दिया जाता है और सुबह उसको चटनी वगैरह के साथ खाया जाता है। ठीक, तो ये आम छत्तीसगढ़ी वासी का भोजन है। तो इसी के लिए जो है 1 मई जो मजदूर दिवस होता है उसको बोरेबासी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई। उसके बाद अगला जो दिवस है 1 नवंबर, ये राज्य स्थापना दिवस है 1 नवंबर। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित कुछ प्रमुख दिवस। ठीक, 28 नवंबर 2007 को छत्तीसगढ़ी राजभाषा विधेयक पारित हुआ था। तो उसी उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस मनाया जाता है। 14 अगस्त 2008 को छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग की स्थापना हुई थी। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 14 अगस्त को छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग स्थापना दिवस मनाया जाता है। 14 दिसंबर वर्ष 2000 को छत्तीसगढ़ में पहली बार विधानसभा की बैठक हुई थी। इसी कारण 14 दिसंबर को प्रतिवर्ष विधानसभा स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 मई को क्या मनाया जाता है? बोरेबासी दिवस। ठीक, उसके बाद 1 नवंबर को मनाया जाता है छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतीक चिन्ह। छत्तीसगढ़ राज्य के
प्रतीक चिन्ह। छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पक्षी, छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पक्षी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी आसान भी है, पता होगा आप में से काफी लोगों को। पहाड़ी मैना, जो कि बस्तर क्षेत्र में पाई जाती है, तोते के समान बोलती है, छोटे बच्चे की तरह, ठीक। पहाड़ी मैना राजकीय पक्षी। अब राजकीय पशु वन भैंसा, वन भैंसा ये हो गया अपना राजकीय पशु। उसके बाद राजकीय वृक्ष ये हो जाएगा साल, साल अथवा इसी को हम बोल सकते हैं सरई। बस्तर क्षेत्र में इसी को बोला जाता है सरगी। तो ये ध्यान में रखोगे, बेसिक चीजें, ठीक। साल, सरई, सरगी, ठीक। तो ये अपना पहाड़ी मैना क्या हो गया, राजकीय पक्षी। राजकीय वन भैंसा क्या हो गया, राजकीय पशु। और साल, सरई अथवा सरगी ये हो गया राजकीय वृक्ष, ठीक। छत्तीसगढ़ में जो साल वृक्ष है ना, ये बहुत पाया जाता है, और बस्तर अंचल में तो काफी पाया जाता है। और बस्तर क्षेत्र को साल वनों का द्वीप भी बोला जाता है। ये भी काफी पूछा गया है कि साल वनों का द्वीप किसे कहा जाता है, तो बस्तर क्षेत्र को साल वनों का द्वीप कहा जाता है, ठीक है, ध्यान में रखना चाहिए, ठीक। इसके बाद राजकीय गीत, हमारे छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत या राज्य गीत ये कौन सा है, ये भी काफी ट्रेंड में चल रहा है, काफी पूछा भी गया है। तो मैं यहां लिख देता हूं, अरपा पैरी के धार, अरपा पैरी के धार महानदी है अपार, ठीक। सुने होंगे कभी छत्तीसगढ़ में कोई भी शासकीय कार्यक्रम होता है तो उसमें इस गीत को गाया जाना अनिवार्य है, अरपा पैरी के धार, ठीक। तो एक काफी बार पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य का राज्य गीत कौन सा है, तो अरपा पैरी के धार। और इस गीत को लिखा है आचार्य नरेंद्र देव वर्मा ने, ठीक। आचार्य नरेंद्र देव वर्मा जी द्वारा इस गीत की रचना की गई है, ठीक। आचार्य नरेंद्र देव वर्मा जी द्वारा इस गीत की रचना की गई है। वर्ष 1973 में इस गीत को आचार्य नरेंद्र देव वर्मा ने लिखा था। कब, वर्ष 1973 में। और फरवरी 2020 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इसको, अरपा पैरी के धार को, छत्तीसगढ़ राज्य के राज्य गीत का दर्जा दिया था। ये जो है इसकी जो गायन अवधि है 1 मिनट 15 सेकंड की होती है। तो अरपा पैरी धार को ध्यान में रखेंगे, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का राज्य गीत है। हर कार्यक्रम की शुरुआत में इसे गाया जाता है, ठीक। इसके बाद अगला चीज हम देखेंगे कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय वाक्य, ठीक, प्रतीक वाक्य, राज्य का प्रतीक वाक्य क्या है। जैसे कि भारत का प्रतीक वाक्य क्या होता है, सत्यमेव जयते, ठीक। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। तो छत्तीसगढ़ का राजकीय वाक्य या फिर राज्य प्रतीक वाक्य क्या है, तो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, ठीक। अब नवा शब्द से ही मुझे एक चीज याद आ रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी, तो छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी क्या है, रायपुर तो नहीं है, नया रायपुर ये भी नहीं है, क्या लगाएंगे, नवा रायपुर, नवा रायपुर। छोटी छोटी चीजों को ध्यान देना, नवा रायपुर छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी, ठीक। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है नवा रायपुर, न कि नया रायपुर। नवा रायपुर के बारे में भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि भाई ये जो है कुठेर भाठा राखी गांव में इसको स्थापित किया गया है, और अभी छत्तीसगढ़ राज्य शासन के जितने भी कार्य है वो इसी नवा रायपुर से ही होती है। इंद्रावती भवन, महानदी भवन, ये चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। जितने भी कार्यालय हैं, प्रमुख प्रमुख चीज़ें हैं, उसको रायपुर से नवा रायपुर में स्थानांतरित किया जा रहा है। तो ये तमाम चीजें ध्यान रखना। इसके बाद लास्ट में एक चीज मैं बताता हूं जो थोड़ा सा ट्रेंड में है, छोटा सा चीज है। छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा कुछ शासकीय अवकाश घोषित किए गए हैं, उसको भी मैं इसी में ऐड कर देता हूं। छोटा सा है, मेरे दिमाग में आ गया, हालांकि सामान्य परिचय में तो नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी आ गया दिमाग में, बता देता हूं मैं। तो देखो, छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा घोषित शासकीय अवकाश, सबसे पहले ध्यान रखेंगे छेरछेरा, पौष पूर्णिमा के दिन छेरछेरा होता है ना, छेरछेरा के दिन शासकीय अवकाश दिया जाता है। उसके बाद होगा मार्च अथवा अप्रैल में भक्त माता कर्मा जयंती, भक्त माता कर्मा जयंती। ये जो है चैत्र मास के
कृष्ण पक्ष एकादशी को मनाया जाता है, तो इस दिन इसको छुट्टी दिया जाता है। ठीक, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष एकादशी में भक्त माता कर्मा जयंती, जो माता कर्मा है ये साहू समाज की के लिए पूजनीय माना जाता है, इष्ट माना जाता है। ठीक, भक्त माता कर्मा जयंती। ठीक, उसके बाद अगला ध्यान रखना है हरेली, जो कि अमावस्या, हरेली जो कि सावन अमावस्या के दिन मनाया जाता है। उसके बाद 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस। उसके बाद हरितालिका तीज के दिन छुट्टी दिया जाता है। भादो मास के शुक्ल पक्ष तृतीया को तीज मनाया जाता है। ठीक है ना। उसके बाद अगला जो छुट्टी है वो है छठ, जो हमारे बिहार के जो भाई हैं उनके द्वारा मनाया जाता है छठ का पर्व। ये कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष षष्ठी को मनाया जाता है छठ, तो इस दिन भी जो है शासकीय अवकाश घोषित किया गया है। इसके बाद गुरु घासीदास जयंती के दिन भी 18 दिसंबर को शासकीय अवकाश घोषित किया गया है। तो ये तमाम चीजें छत्तीसगढ़ के सामान्य परिचय के अंतर्गत मैंने सम्मिलित किया था, जो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी है। और इसके अलावा जो भी होगा बेसिक से रिलेटेड, मैं बीच बीच में उससे संबंधित वीडियोस लेकर के आता रहूंगा। वैसे वीडियो कंटिन्यू आएंगे, तो इसके बाद हम लोग जो है छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना तिथि क्रम देखेंगे, छत्तीसगढ़ का नामकरण देखेंगे, मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग चलेंगे। ऐसा नहीं है कि बीच में से कुछ भी चल रहा है। ठीक, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखोगे। अच्छा, एक और चीज मैं बता देता हूं जाते जाते कि छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय गमछा भी जारी किया गया है, तो आप लोग इसके बारे में जानकारी इकट्ठी करिए, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ महतारी प्रतिमा स्थापित किया गया, ये कहां स्थापित किया है ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इस तरह से नई नई जानकारियां भी मैं आप लोगों को देता रहूंगा, आप लोगों से पूछता रहूंगा, ताकि आप लोग जो है खोजें। आप लोग किसी चीज को खोजेंगे ना, तो वो चीज आपके दिमाग में ज्यादा अच्छे तरीके से बैठेगा। जैसे मैंने अभी छत्तीसगढ़ महतारी प्रतिमा कहां स्थापित हुआ है इसके बारे में मैंने आपसे पूछा, आप लोग खोजेंगे कि भाई क्या है छत्तीसगढ़ी महतारी प्रतिमा, तो आप लोगों को पता चलेगा अरे भाई ये है वो है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय गमछा, ये भी आप लोग खोजिएगा, ये भी जो है ट्रेंड में चल रहा है। मतलब अभी कुछ पिछले साल की घटना, 1-2 साल पुरानी घटनाएं हैं, तो ये सारी चीजें जो है परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना बनती है। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों को आज का ये जो वीडियो है अच्छा लगा होगा। मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी गई है वो आप लोगों को समझ में आई होगी, और किसी प्रकार का कोई चेंज करना है, परिवर्तन करना है, मेरा तरीका आप लोगों को अच्छा नहीं लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोई भी कमी रह गई हो, कोई भी डाउट रह गई हो, जरूर से बताइएगा, ताकि मैं उसको दूर कर सकूं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और जितना हो सके इसको अपने संगी साथियों के साथ शेयर जरूर करिएगा, ताकि ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित ले सके। और जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे मेरे चैनल पर व्यूज भी उतना आएगा, और मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और मैं आप लोगों के लिए और अच्छे से लेक्चर्स लेकर के आऊंगा। धीरे धीरे मैं कोशिश करूंगा कि मेरे चैनल पर दूसरे टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस भी आए, जैसे कि हिस्ट्री के तो हैं ही, पॉलिटिकल हो गया, संविधान हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस हो गया, रीजनिंग हो गया। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।